हम लोग इधर से नाउट कर रहे थे और 50 पॉइंट तक हम लोग देख लिए थे, लगभग 50 देखे थे। आज 51 से अब देखते हैं, तक 50 तक हम लोग देख लिए थे। 51 से देखते हैं तो अगला पॉइंट बनता है एक है ट्राइपैक। या फिर ट्राई रूम। कभी मॉल में गए, मॉल जाते होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे, मॉल जाइएगा तो वहाँ पे मिलेगा आपको एक ट्रायल रूम मिलता है, जहाँ पर कपड़ा बदल सकते हैं, कपड़ा चेक कर सकते हैं। वहाँ पे क्या लिखा था, वहाँ पे ट्रायल लिखा रहता है, ट्रायल रूम। मतलब ऐसा रूम जहाँ आप कुछ चेक कर सकते हैं अपने कपड़े को कैसा है। जो इस तरह से यहाँ ट्राइपैक नहीं होता, ट्राइपैक जो है ना वो गलत है, ट्राई रूम गलत है। ना ट्राइपैक होता है ना ट्राई रूम होता है। ट्राइपैक है, इसको बदल दीजिए ट्रायल पैक में, ट्रायल बदल दीजिए ट्रायल में, ट्रायल पैक होता है। जिस तरह से मॉल में होता है ट्रायल रूम होता है, वहाँ ट्राई रूम नहीं होता है, क्या रहता है, ट्रायल रूम रहता है। तो ट्रायल पैक आप कर सकते हैं, ट्रायल रूम आप कर सकते हैं। तो ट्राई रूम ट्राई पैक दोनों गलत है, सही क्या होता है, ट्रायल पैक ट्रायल रूम। तो इस केस में ट्राई को कहाँ बदल देना है, ट्रायल में। ये 2 पॉइंट रहा आपका। शायद ये पॉइंट्स हम देख चुके थे पीछे भी कि बैड ड्रीम नहीं होता है। बैड ड्रीम, जब कोई बहुत बुरा सपना देखता है तो बोलता है क्या, बैड ड्रीम। तो बैड ड्रीम नहीं होता, बुरा सपना के लिए हम बैड ड्रीम का यूज़ नहीं करते, बल्कि अगर कोई आप बुरा सपना देखते हो तो उसके लिए यूज़ किया जाता है नाइटमेयर का, यूज़ किया जाता है नाइटमेयर का। तो बैड ड्रीम करना गलत है, सही क्या होता है हमारा, नाइटमेयर। इसी तरह से गुड नेम, ये तो हम चेक कर देख चुके थे पीछे, जब हम लोग कन्फ्यूज जो सुपरफ्लूअस पढ़ रहे थे नाउन का, तो उसमें देखे थे हम लोग कि गुड नेम नहीं होता है, गुड नेम नहीं होता है। यहाँ से गुड को साइड कीजिए, ओनली क्या होता है, नेम। क्या होता है, नेम। इसी तरह से लास्ट नेम, लास्ट नेम नहीं होता है, लास्ट नेम ऐसा कुछ है ही नहीं। लास्ट नेम तो बल्कि क्या होता है, हमारा सरनेम होता है, जो हमारे नाम के अंत में लगा। जैसे मेरे नाम के अंत में लगा है सिंह, तो सिंह मेरा क्या है, सरनेम है, ना कि लास्ट नेम है। जब आप कोई ऐप डाउनलोड कीजिए, तो आप इंटर कीजिएगा तब आपको पूछिए, हाँ मांगेगा आपसे लास्ट नेम। तो जो लास्ट नेम है ना वो क्या है, सरनेम है। तो हमें लास्ट नेम ग्रामर में यूज नहीं करनी है, स्पोकन में कर सकते हैं, ग्रामर में हम नहीं कर सकते हैं। ग्रामर में क्या यूज़ करेंगे, सरनेम। बोलचाल की भाषा आप यूज़ कर सकते हो लास्ट नेम, लेकिन ऐसे क्या होता है, सरनेम। गुड नेम नहीं होता, नेम कैसा भी हो सबका अच्छा ही होता है, इसलिए गुड नेम नहीं होता, बल्कि क्या होता है, नेम होता है। अगर आप बुरा सपना देखोगे तो बेड ड्रीम नहीं कहोगे, उसे क्या कहोगे, नाइटमेयर। ट्राई रूम नहीं होता है, क्या होता है, ट्रायल रूम होता है। ट्राई पैक नहीं होता है, क्या होता है, ट्रायल पैक होता है। इसे आप कभी कुछ सामान खरीदने जाते हैं हम लोग, तो उसमें देखिए कुछ से कुछ आपको फ्री देता है। कभी आप पेस्ट खरीदो उसमें ब्रश फ्री देगा, तो कुछ से कुछ उसमें फ्री डालते रहता है किसी न किसी चीज़ में। वही कहा था हमारा ट्राई पैक, वो फ्री डालता है ताकि उसका प्रचार हो। उसे ट्राई पैक नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हैं, ट्रायल पैक, उसी बोला जाता है ट्रायल पैक। तो क्या लास्ट नेम हो गया। इस तरह से एक वर्ड है आपका नॉन प्रोडक्टिव। वर्ड क्या है, नॉन प्रोडक्टिव। तो नॉन प्रोडक्टिव भी नहीं होता है, होता है अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का जो अपोजिट बनाइएगा तो बनेगा अनप्रोडक्टिव, ना कि नॉन प्रोडक्टिव। क्या होता है, अनप्रोडक्टिव। नॉन प्रोडक्टिव नहीं होता है, होता है अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव हो ही गया। बैड ड्रीम एक देख लीजिए आप, जैसे हमारा है अमाउंट्स। अमाउंट का मतलब क्या होता है, मात्रा। अमाउंट का मतलब क्या होता है, अमाउंट का मतलब होता है मात्रा। अगर कोई आपसे बोले कि कलम की मात्रा 10 है और चीनी की संख्या 10 kg है, तो क्या कभी सही होगा। अगर आपसे कोई बोले कलम की मात्रा 10 है और चीनी की संख्या 10 kg है, तो ऐसा हो सकता है, नहीं। संख्या होता है काउंटेबल का, जो मात्रा होता है अमाउंट होता है, अमाउंट होता है अनकाउंटेबल का। अमाउंट किसका होता है, अनकाउंटेबल का। मात्रा होता है अनकाउंटेबल का, संख्या होता है काउंटेबल का। तो अमाउंट जो है ना, इसका यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल के लिए। अमाउंट किसका यूज़ करते हैं, अनकाउंटेबल के लिए। तो अमाउंट खुद अपने आप में सिंगुलर होता है, इसलिए आप अमाउंट का अमाउंट्स नहीं कर सकते, अमाउंट में एस नहीं लगा सकते, बल्कि आपको यहाँ करना पड़ेगा अमाउंट। अमाउंट कीजिएगा, अमाउंट में एस नहीं लगाइएगा, एस के बिना यूज़ कीजिएगा, एस आएगा तो एरर कर देना, क्योंकि इसका यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल का के लिए। अमाउंट का मतलब होता है मात्रा, मात्रा होता है अनकाउंटेबल का, ना कि काउंटेबल का। इसको देखिए, ये 57 है। 58 देखिए आपके सामने, लस्ट। पहले आप इतना नोट कीजिए, इसको आगे देखिए। 57 तक नोट कीजिए, यहाँ लिखने में नहीं बनेगा।
ये 57 हो गया। $58 देखिए आपके सामने लस्ट फॉर पावर। एक वर्ड आपके सामने लस्ट फॉर पावर और 59 है पावरफुल फुल डिजायर। ये दोनों सीरियल बेस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका आगे क्वेश्चन भी करवाएंगे आपको। देखिए एक सामने आपके सामने लस्ट फॉर पावर है, एक है पावरफुल डिजायर। लस्ट फॉर पावर एंड पावरफुल डिजायर। जो पावर होती है शक्ति की होती है ना, हमें चाह होती है, इच्छा होती है। लस्ट का मतलब होता है लालच, तो पावर की लालच नहीं होती बल्कि पावर क्या होती है, हमें चाह होती है, इच्छा होती है। तो यहाँ पे करना पड़ेगा आपको लस्ट फॉर पावर को डिजायर फॉर पावर। डिजायर फॉर पावर, तो लस्ट फॉर पावर जो है गलत है। पावर की हमें क्या होती है, इच्छा होती है, चाह होती है। लस्ट फॉर पावर क्या हो गया, गलत हो गया। सही क्या होता है, डिजायर फॉर पावर। उसी तरह से ये है पावरफुल डिजायर। पावरफुल डिजायर नहीं होती है, शक्तिशाली इच्छा नहीं होती, बल्कि क्या होता है, शक्ति का इच्छा होता है। इसलिए डिजायर फॉर पावर हो जाएगा, शक्ति के लिए इच्छा, चाह। तो डिजायर फॉर पावर, ये दोनों के केस में ये दोनों क्या है, गलत है। ना तो आपको लस्ट फॉर पावर यूज़ करनी है, ना ही आपको पावरफुल डिजायर यूज़ करनी है। दोनों के लिए क्या यूज़ करनी है, डिजायर फॉर पावर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सीजल का। इसी तरह देखिए आपके सामने है मेसल। तो मेसल जो है एक रोग का नाम है, तो मेसल नहीं होता है बल्कि होता है मेसल्स। क्या होता है, मेसल्स। मेसल्स एक रोग का नाम है, इसका खसरा कहते हैं। तो मेसल गलत है, इसमें आपको एस लगाना पड़ता है। क्या होता है, मेसल्स। ये होता है हमेशा सिंगुलर। क्या होता है, सिंगुलर। तो मेसल नहीं होता बल्कि क्या होता है, मेसल्स। मेसल्स क्या होता है, सिंगुलर। हम पढ़ चुके हैं कि जितने भी डिजीज के नाम होते हैं वो एस से इन करे चाहे ना करे, क्या होता है, सिंगुलर। देखिए जो मेसल है एस से ही इन करता है। इसी टाइप का है रिकेट या रिकेट, ये भी गलत है। रिकेट में भी एस लेकर के आता होता है, रिकेट्स। तो रिकेट को भी बिना एस के यूज़ नहीं करने, क्या होता है, रिकेट्स। ये सही है। और ये भी डिजीज का नाम है, ये भी होता है सिंगुलर। ये विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट, सूरज की रोशनी की कमी से होता है रिकेट। तो रिकेट नहीं होता बल्कि क्या होता है, रिकेट्स। लोग बोलते हैं रिकेट, लेकिन रिकेट गलत है। इसमें हमें एस लगा के यूज़ करनी पड़ती है। रिकेट्स होता है क्या है, सिंगुलर। उस तरह से मेसल नहीं होता, क्या होता है, मेसल्स। देखिए विलियार्ड। विलियार्ड एक गेम का नाम है, विलियार्ड एक गेम का नाम है, और ये भी गलत है। विलियार्ड नहीं होता बल्कि क्या होता है, विलियार्ड्स। ये भी एस लेकर के आता है। और हम जानते हैं जितने भी गेम के नाम है, स्पोर्ट्स के नाम है, सारे के सारे सिंगुलर है। क्या है, सारे के सारे क्या है, सिंगुलर है। चाहे वो एस से इन करे चाहे ना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो विलियार्ड नहीं होता बल्कि क्या होता है, विलियार्ड्स होता है। विलियार्ड गलत, क्या होता है, विलियार्ड्स होता है। इसी तरह देखिए वेयर अबाउट है। वेयर अबाउट, वेयर अबाउट, वेयर अबाउट का मतलब होता है अता पता ठिकाना होता है। अता पता, तौर ठिकाना, अता पता। तो वेयर अबाउट भी गलत है, होता है वेयर अबाउट्स। इसमें भी एस लग करके आता है, होता है वेयर अबाउट्स। और वेयर अबाउट्स का मतलब होता है अता पता, ठौर ठिकाना। ये भी क्या है, गलत है। तो वेयर अबाउट भी नहीं होता बल्कि क्या होता है, वेयर अबाउट्स। ये भी अपने साथ एस लेकर के आता है। इसी तरह से देखिए आपके सामने वेयर अबाउट हो गया, तो आपके सामने है एक आफ्टरवर्ड। आफ्टरवर्ड, इसका हिंदी होता है तत्पश्चात, तत्पश्चात होता है आफ्टरवर्ड, तत्पश्चात या फिर बाद में। तो आफ्टरवर्ड भी गलत है, इसमें भी एस लग करके आता है। तो आपको यूज़ आफ्टरवर्ड नहीं करनी है बल्कि क्या करनी है, आफ्टरवर्ड्स करनी है। और आफ्टरवर्ड्स सही है, बिना एस के यूज़ नहीं किया जाता है। या वेयर अबाउट गलत है, क्या होता है, वेयर अबाउट्स। या आफ्टरवर्ड गलत है, सही क्या होता है, आफ्टरवर्ड्स। ये 64 रहा। देखिए पावरफुल डिज़ायर या फिर लस्ट फॉर पावर नहीं होता बल्कि क्या होता है, डिज़ायर फॉर पावर। 64 हो गया। अब 65 है आपका कि फैमिली मेंबर। फैमिली मेंबर, तो फैमिली मेंबर कहना गलत है, फैमिली मेंबर नहीं होता है।
फैमिली मेम्बर जो है कहना गलत है, आप फैमिली मेम्बर मत बोलिए। आप स्पोकन में बोलचाल की भाषा में आप फैमिली मेम्बर बोल सकते हैं, ईजी है, लेकिन ग्रामर में यूज़ करना पड़ता है हमें द मेम्बर ऑफ द फैमिली, यानी कि मेम्बर ऑफ द फैमिली यूज़ करना पड़ता है, मेम्बर ऑफ द फैमिली, मेंबर ऑफ द फैमिली। और ये रहा सही है, क्या हमारा है गलत है। तो ग्रामर में आपको फैमिली मेंबर यूज नहीं करनी, बल्कि क्या करनी है मेंबर ऑफ द फैमिली। इसी तरह से एक है इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर। तो इंग्लिश टीचर कहना भी गलत है, तो समझिएगा। अगर कोई बोले आपको अमेरिकन नेवी या बोले अमेरिकन नेवी, इसका मतलब क्या हो गया अमेरिका का नेवी। अमेरिकन नेवी का मतलब क्या होगा अमेरिका का नेवी। उसी तरह से बोले इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी यानी कि इंडिया का आर्मी। तो यहाँ समझिएगा इंग्लिश टीचर, इंग्लिश कहते हैं इंग्लैंड को, इंग्लैंड के लिए, इंग्लैंड के लोगों के लिए, ब्रिटेन जो ब्रिटिश लोग हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है इंग्लिश का। तो इंग्लिश का मतलब यहाँ इंग्लैंड से, तो इंग्लिश टीचर मतलब हो गया इंग्लैंड के टीचर। यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश टीचर का मतलब क्या हो गया, इंग्लिश क्या है अमेरिकन नेवी। समझिए यहाँ पे अमेरिकन नेवी यानी अमेरिका का नेवी, इंडियन आर्मी यानी इंडिया का आर्मी। बोले आपको इंडियन फार्मर यानी कि इंडिया का फार्मर, चाइनीज डॉक्टर यानी कि चाइना का डॉक्टर। उस तरह से इंग्लिश टीचर यानी कि इंग्लैंड का टीचर, इंग्लैंड का टीचर। तो यहाँ पे इंग्लिश टीचर यूज़ करना गलत है, क्योंकि इंग्लिश का मतलब क्या होगा इंग्लैंड का टीचर। और मैं अपने क्या आपके बोलूँ तो मैं इंग्लैंड का टीचर नहीं हूँ। ये इंग्लिश टीचर वही बोल सकता है जो इंग्लैंड का हो, जो इंग्लैंड का हो वही अपने आप को इंग्लिश टीचर बोल सकता है। मैं अपने आप को बोलूँगा टीचर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, टीचर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। मैं जो इंग्लिश लैंग्वेज का टीचर हूँ ना कि इंग्लिश टीचर हूँ, तो जाएगा टीचर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। तो सही हो जाएगा टीचर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ना कि इंग्लिश टीचर। तो इंग्लिश टीचर लिखा कहीं आपको मिले तो क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि इंग्लिश टीचर का मतलब क्या है इंग्लैंड का टीचर, इंग्लैंड का टीचर। किसका मतलब है इंग्लिश टीचर का। इस तरह से अमेरिकन नेवी अमेरिका का नेवी, इंडियन आर्मी इंडिया का आर्मी, इंडियन फार्मर इंडिया का फार्मर, इंडियन डॉक्टर इंडिया का डॉक्टर। इस तरह से इंग्लिश टीचर क्या हो गया इंग्लैंड का टीचर। देखिए हम टीचर किस चीज़ के हैं इंग्लिश लैंग्वेज की जगह टीचर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश टीचर अपने आप को ही बोल सकता है जो इंग्लैंड का हो। इससे कोई अगर बोले इंडियन टीचर, इंडियन टीचर, तो इंडियन टीचर पे आपको कौन बोल सकता है जो इंडिया का है। उस तरह से इंग्लिश टीचर कौन बोलेगा जो इंग्लैंड का है। तो हमें क्या यूज़ करनी होगी टीचर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। तो फैमिली मेम्बर नहीं करना है, फैमिली मेम्बर क्या हो जाएगा मेम्बर ऑफ द फैमिली। उसी तरह से इंग्लिश टीचर नहीं करनी है, क्या हो जाएगा टीचर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। 66 हो गया। 67 देख लीजिए इकोनॉमिकल कंडीशन। लोग बोलते हैं कि मेरा इकोनॉमिकल कंडीशन थोड़ा ख़राब चल रहा है, तो इकोनॉमिकल कंडीशन नहीं यूज़ करनी है। इकोनॉमिकल कंडीशन बोलचाल की भाषा में तो सही है, अच्छा लगता है यूज़ करते बोलचाल की भाषा में, लेकिन ग्रामेटिकली जो है गलत है। आपको इसके लिए यूज़ करना पड़ेगा फाइनेंशियल कंडीशन। इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन। तो इकोनॉमिकल कंडीशन कहना गलत है, क्या हो जाएगा फाइनेंशियल कंडीशन। इसी तरह से एक है आपका वर्ड वाई वर्ड। हम लोग पढ़े थे कि एक प्रीपोजिशन से जब दो नाउन जुड़ा हो, एक प्रीपोजिशन से दो नाउन जुड़ा हो और दोनों अगर एक जैसा हो, दोनों क्या हो एक जैसा हो, एक समान हो, एक समान हो, एक जैसा हो, सेम हो दोनों, तो दोनों का दोनों क्या होता है सिंगुलर वर्ब लेता है सिंगुलर। बट अभी हम वो रूल नहीं पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने ये जा रहे हैं कि वर्ड बाय वर्ड जो है ना ये कहना गलत है। वर्ड बाय वर्ड कहना गलत है, होता है वर्ड फॉर वर्ड होता है। इस पर भी क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, तो वर्ड बाय वर्ड नहीं होता बल्कि क्या होता है वर्ड फॉर वर्ड होता है, या फिर वर्ड टू वर्ड होता है। फोर को आप टू भी कर सकते हैं, जो फोर इसको आप टू भी कर सकते हैं, पर यूज में जनरली फोर का ही क्या आता है, तो वर्ड फॉर वर्ड होता है, ना कि वर्ड बाय वर्ड होता है, वर्ड फॉर वर्ड होता है। इसे देखिए आपके सामने एक रोग का नाम है सिंगल। तो सिंगल नहीं होता है, इसमें भी आपको एस लगाना पड़ता होता है सिंगल्स। क्या होता है सिंगल्स, ये भी एक रोग का नाम है। तो सिंगल कहना गलत है, SHINGLE सिंगल, SHINGLE सिंगल कहना गलत है। क्या होता है सिंगल्स, इस तरह से मेसल्स होता है, रिकेट्स होता है, उस तरह से क्या होता है सिंगल्स। ये भी डिजीज का नाम है, इसमें भी एस लगाओ, लेकिन क्या होता है ये सिंगुलर था। चूँकि जितने भी डिजीज सारे के सारे क्या होते हैं सिंगुलर होते हैं। उसी तरह से देख लीजिए पिक पॉकेटर, जो पॉकेट मार होता है उसके लोग यूज कर लेते हैं पिक पॉकेटर, यानी पॉकेट मारने वाला पिक पॉकेटर। तो पिक पॉकेटर कहना भी गलत है, पिक पॉकेटर नहीं होता बल्कि होता है पिक पॉकेट होता है। पॉकेट मार जो होता है उसके लिए क्या यूज किया था पिक पॉकेट,
पिक पॉकेट, पिक पॉकेट क्या हो गया, पॉकेट मार, जो पॉकेट मारते चलता हो, तो पिक पॉकेट क्या हो गया, पॉकेट मार। तो यूज़ करना है पिक पॉकेट का, ना कि पिक पॉकेटर का। अगर मैं कहीं दिखा आपको लिखा मिल जाए पिक पॉकेटर, क्या कर देने वहाँ पे गलत कर देने, क्या होगा, पिक पॉकेट होगा। इसमें ई आर नहीं लगता है। ये रहा आपका 70, नोट कीजिए इसको। ये 70 हो गया। जब हम लोग मटेरियल नाउन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे देखे थे हम लोग क्या, हम लोग देखे तो वहाँ पे कर्ड, वेजिटेबल, दोनों का ध्यान से देखिए, कर्ड एंड वेजिटेबल। तो मैं बताया था आपको मटेरियल नाउन में कि कर्ड तो हम लोग बोल देते हैं, दही को कर्ड बोलते हैं, कि कर्ड नहीं होता है, कर्ड नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, कर्ड्स होता है। क्या होता है, कर्ड्स, ये सही है। कर्ड नहीं होता, दही का मीनिंग क्या होता है, कर्ड्स, ये सही है। तो ये हमेशा क्या होता है, प्लूरल। तो ग्रामर आपको कर्ड की यूज़ नहीं करनी, किसकी यूज़ करनी है, कर्ड्स की। हमेशा क्या होता है, प्लूरल। वेजिटेबल की बात करें तो एवल्स जो भी इन करता है, बड़ा मैं बताया था कि एवल्स जो भी इन करता है वो एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव से। अगर एवल से इन कर रहा हो या फिर IVE से इन कर रहा हो, दोनों क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, ये हो गया एडजेक्टिव। हमें यूज़ करनी है नाउन। तो वेजिटेबल जो हम लोग सब्जी के लिए यूज़ करते हैं वो नाउन वेजिटेबल, वेजिटेबल का मतलब होता है हरा, हरा कुछ भी रहेगा वो वेजिटेबल है, हरा। अब यहाँ पे कर दीजिए वेजिटेबल्स, इसमें लगा दीजिए एस, कर दीजिए वेजिटेबल्स, एस लगा दीजिए। अब हो गया ये हरी साग सब्जियाँ, अब ये हो गया नाउन, पीछे था एडजेक्टिव, हो गया नाउन। ये भी होता है हमेशा प्लूरल, क्या होता है, प्लूरल। तो वेजिटेबल जो एडजेक्टिव है, वेजिटेबल्स जो है वो नाउन है। हम लोग वेजिटेबल खरीदते हो, क्या होता है, वेजिटेबल्स होता है, ये नाउन है, प्लूरल होता है। कर्ड गलत है, सही क्या होता है, कर्ड्स। हम लोग मूवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, ये जो मूवी है, पिक्चर है, इसका यूज़ आप नाउन के रूप में करते हैं तो गलत है। मूवी बोलने के लिए यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर बोलने के लिए यूज़ कर सकते हैं। होता क्या है, मूवी नहीं होता है बल्कि होता है मूवीज़, मूवीज़ होता है। इसी तरह से पिक्चर नहीं होता, होता है पिक्चर्स, पिक्चर्स। इसी तरह से आप कर सकते हैं फिल्म्स, फिल्म्स, ये सारे सही है। तो मूवी नहीं होता, क्या होता है, मूवीज़। पिक्चर नहीं होता, क्या होता है, पिक्चर्स। फिल्म नहीं होता, क्या होता है, फिल्म्स। इसमें भी एस लगता है। अब देख लीजिए आपका एक है टेल द ट्रूथ, एक है स्पीक अ लाई। टेल द ट्रूथ एंड स्पीक ए लाई, क्या सही है, टेल द ट्रूथ कहना और स्पीक ए लाई कहना सही है, नहीं। टेल द ट्रूथ नहीं होता है, बल्कि ट्रूथ के साथ हम स्पीक का यूज़ करते हैं। स्पीक वर्ब का होता है स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ। हम ट्रूथ के साथ क्या इसका यूज़ करते हैं, स्पीक का, स्पीक का यूज़ करते हैं, और द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। यहाँ क्या होगा, ट्रूथ होता है, स्पीक द ट्रूथ होता है, ना कि टेल द ट्रूथ, ये गलत है। उसी तरह से स्पीक ए लाई नहीं होता है, बल्कि होता है टेल ए लाई, झूठ बोलना, टेल ए लाई, टेल ए लाई, ये सही है, ये सही है, ये क्या है, गलत है। तो स्पीक ए लाई कहना गलत है, क्या होता है, टेल ए लाई। लाई मतलब होता है झूठ बोलना, झूठ बोलना जो गया वो उसके लिए यूज करते हैं टेल का हम, और सच के लिए करते हैं स्पीक का होता है स्पीक द ट्रूथ, और ट्रूथ के पहले द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, और लाई के पहले ए आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ये भी फिक्स है कि ट्रूथ के पहले द यूज़ करनी है, और लाई के पहले ए का यूज़ करनी है, और ट्रूथ के साथ स्पीक यूज़ करनी है, लाई के साथ टेल का यूज़ करनी है। हो गया स्पीक द ट्रूथ, टेल ए लाई, झूठ बोलना, सच बोलना। क्यूट फ्रॉम हर्ट, क्यूट फ्रॉम हर्ट। क्यूट का मतलब क्या होता है, किसी बात को दोहराना, किसी बात को दोहराना कराता है क्यूट। क्यूट क्या है, किसी बात को दोहराना। तो बोला क्यूट फ्रॉम हर्ट, किसी बात को दिल से दोहराना। तो किसी बात को दिल से नहीं दोहराई जाती है, बल्कि दिमाग से, याद से दोहराई जाती है। तो हमारा क्यूट फ्रॉम हर्ट नहीं होता है, क्यूट फ्रॉम होता है मेमोरी।
क्योट फ्रॉम मेमोरी यूज की जाती है, ना कि हर्ट। तो कहीं भी अगर आपको लिखा हुआ दिख जाए क्योट फ्रॉम हर्ट, तो क्योट फ्रॉम हर्ट गलत कर देना। क्योट का मतलब क्या होता है, किसी बात को दोहराना या पेश करना। तो क्योट फ्रॉम हर्ट गलत ही, क्या होता है क्योट फ्रॉम मेमोरी। क्योट फ्रॉम मेमोरी होता है। क्योट का मतलब क्या होता है, किसी बात को दोहराना, पेश करना। तो क्योट फ्रॉम मेमोरी से होता है। क्योट फ्रॉम हर्ट क्या है, गलत है। स्पीक ए लाई नहीं होता बल्कि टेल ए लाई होता है। स्पीक टेल द ट्रूथ नहीं होता, स्पीक द ट्रूथ होता है। मूवी या पिक्चर गलत होता है, मूवीज पिक्चर्स। वेजिटेबल एडजेक्टिव में होता है, नाउन वेजिटेबल्स जो कि प्लूरल होता है। कर्ड गलत है, होता है कर्ड्स और वो भी प्लूरल होता है। सेवेंटी सेवन है इन डिटेल्स। इन डिटेल्स, तो इन डिटेल्स कहना भी गलत है। इन डिटेल्स नहीं होता बल्कि क्या होता है, इन डिटेल होता है। यही छोटे छोटे एरर है जो हम लोग पढ़ना शुरू किए, एरर से नाउन में छोटे छोटे एरर है जहाँ हम लोग गलती कर बैठते हैं। तो इन डिटेल होता है, इन डिटेल्स नहीं होता। डिटेल के साथ कभी आपको एस से लगानी है, डिटेल का प्लूरल नहीं बनता है। क्या होता है, इन डिटेल तो हो गया इन डिटेल्स, तो ये गलत हो गया। क्या होता है सही, इन डिटेल। डिटेल का कभी प्लूरल नहीं बनाते, डिटेल का आप डिटेल्स नहीं कर सकते। आप बोलचाल की भाषा में इन डिटेल्स यूज़ कर लेते हैं कि इन डिटेल्स, लेकिन होता क्या है, इन डिटेल्स नहीं करना है। तो देखिए टिकट विंडो, जब लोग टिकट खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर टिकट विंडो होता है, फिर टिकट काउंटर होता है। टिकट काउंटर होता है, आप लिखेगा टिकट काउंटर, या फिर अब जाओ स्टेशन तो वहाँ लिखा रहेगा बुकिंग काउंटर या फिर टिकट काउंटर। तो टिकट विंडो नहीं होता है, टिकट विंडो कहना गलत है, होता है टिकट काउंटर। टिकट काउंटर, टिकट काउंटर, विंडो कहना गलत है। टिकट विंडो नहीं होता बल्कि क्या होता है, टिकट काउंटर होता है। इसी तरह से मरे हुए जानवर के लिए आप उसके डेड बॉडी यूज़ नहीं कर सकते हैं। मरे हुए जानवर के शरीर के लिए आप डेड बॉडी यूज़ नहीं कर सकते। तो आप एनिमल के केस में डेड बॉडी यूज़ आप नहीं कर सकते। अगर कोई जानवर मरा हुआ है तो उस केस में आप डेड बॉडी का यूज़ नहीं कर सकते। डेड बॉडी का यूज़ किया जाता है इंसानों के लिए। अगर कोई इंसान मरा हुआ तो उसके मरे हुए शरीर के लिए आप डेड बॉडी का यूज़ कर सकते हैं, बट एनिमल के लिए डेड बॉडी का यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक वर्ड आता है जो हम लोग पढ़ चुके थे, हम लोग पढ़ रहे थे कॉर्प्स देखे तो वहाँ पे कार्कस देखे थे हम लोग, कार्कस। तो उस कार्कस का जो यूज़ करते हैं हम मरे हुए जानवर के लिए, किसका, कार्कस। ये होता है एनिमल के लिए। किसके लिए होता है, एनिमल के लिए। ये कार्कस क्या है, तो एनिमल का डेड बॉडी है। तो डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। तो मरे हुए जानवर के लिए डेड बॉडी यूज नहीं की जाती है, बल्कि क्या यूज की जाती है, कार्कस। डेड बॉडी यूज की जाती है इंसानों के लिए। तो कार्कस का क्या होगा, कार्कस का हिंदी होता है मृत जानवर, यानी कि मरा हुआ जानवर, मृत जानवर। रिगार्ड, रिगार्ड क्या होता है, आदर, सम्मान। ये जो रिगार्ड है ये गलत है। नाउन के रूप में अगर आपको यूज़ करनी है तो इसमें आपको एस लगाना पड़ेगा, करना पड़ेगा रिगार्ड्स। क्या करना पड़ेगा, रिगार्ड्स। ये सही है। रिगार्ड्स का हिंदी क्या होता है, आदर, सम्मान। होता क्या है, रिगार्ड्स। रिगार्ड्स होता है। इसी तरह से थैंक, देखिए थैंक जो है नाउन के रूप में यूज़ करना गलत। थैंक जो वो वर्ब है, क्या वो वर्ब है। थैंक क्या है, इस नाउन के रूप में करना गलत है। थैंक जो है, थैंक यू जो हम लोग बोलते हैं, थैंक क्या है, वर्ब है। इसका अगर नाउन के रूप में आपको यूज़ करनी है तब वो करना पड़ेगा थैंक्स। क्या यूज़ करना पड़ेगा, थैंक्स। तो थैंक्स क्या हो गया, नाउन। तो अगर नाउन के पोजीशन पर आपको यूज़ करनी है तो थैंक्स यूज़ करनी है, वर्ब में यूज़ करनी है तो थैंक यूज़ करनी है। तो थैंक है वर्ब और थैंक्स क्या है हमारा नाउन। तो देखिए हिस्ट्री के लिए आपको एनल का यूज़ नहीं करनी है, एनल का यूज़ नहीं करनी है। ऐसे एनल मतलब होता है इतिहास, लेकिन एनल जो है वो गलत है, होता है एनल्स। क्या होता है, एनल्स। और एनल्स का मतलब होता है इतिहास, हिस्ट्री। ये सही है। तो हिस्ट्री के रूप में यूज़ किसका करना है, एनल्स का। एनल्स क्या होता है, इतिहास, हिस्ट्री। एनल कहना गलत है। अगर आप किसी को मेंटल पेशेंट बोल रहे हैं, दिमाग
ऐसा इंसान जिसका जिसका दिमाग का बीमारी हो, अपना मेंटल पेशेंट हो, तो मेंटल पेशेंट कहना गलत है, उसके लिए यूज़ कीजिए लुनेटिक। उसको आप पागल कहते हैं, पागलपन कहते हैं, तो उसके लिए यूज़ कीजिए क्या चीज़, लुनेटिक का LUNATIC। तो कहीं आपको लिखा हो मिल जाए मेंटल पेशेंट, तो उसके लिए क्या यूज़ करना है, लुनेटिक का। किसका, लुनेटिक का। मेंटल पेशेंट नहीं होता, बल्कि क्या होता है, लुनेटिक होता है। नोट कीजिए। तो देखिए आपका एक इधर लिख लेता हूँ, एरियर। क्या है, एरियर। एरियर का मतलब होता है बकाया, शेष। ये होता है एरियर का मतलब क्या होता है, बकाया। तो उस रूप में एरियर गलत है, आपको यूज करना पड़ेगा एरियर्स। इसमें भी एस लगाना होगा आपको, करना पड़ेगा एरियर्स। एरियर्स सही, एरियर्स का मतलब क्या होता है, बकाया या शेष। 85 देखिए, बर्थडे डेट। बर्थडे डेट ये सही है, गलत। बर्थडे डेट होता है, फिर डेट ऑफ बर्थ होता है, तो बर्थडे डेट कहना गलत है। बर्थडे डेट कहना गलत है, सही क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ। इसको आप लिख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ। छोटे छोटे सीरियल हम लोग करते हैं नाउन में, डेट ऑफ बर्थ। तो कहीं अगर आपको कोई बोले, लिखा हो बोले बर्थडे डेट, तो गलत है, क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है। तो बर्थडे डेट का यूज नहीं करना, बल्कि किससे करना, डेट ऑफ बर्थ का। 85 पॉइंट नोट कीजिए। अब कुछ ही पॉइंट बचा हुआ है। एट्टी 86 देखिए, a tiger drowns. At logger's head. The have not। ये दोनों तो हम लोग देख चुके हैं। जब द प्लस एडजेक्टिव का केस चल रहा था, फैक्ट ऑफ नाउन में द प्लस एडजेक्टिव का केस चल रहा था, और बताया था कि द प्लस एडजेक्टिव हमेशा प्लूरल होता है, और उस केस में एडजेक्टिव के साथ हम एस नहीं लगाते, जो कि अपने आप में क्या होता है, हमेशा प्लूरल होता है। वहाँ पे मैं आपको नोट भी बताया था, द हैव और द हैव्स नॉट। इसके बारे में कहाँ क्या एरर इससे पूछता है एग्जाम्स को। आइए पर ऊपर देखते हैं। पहला पॉइंट आपके सामने, एट टाइगर ड्रॉन्स, एक है एट लॉगर्स हेड। दोनों का मतलब होता है विरोधी, शत्रुतापूर्ण। जहाँ क्या हो, दो लोगों के बीच विरोध हो, शत्रुता हो, इनविटी हो, उसके लिए यूज करते हैं क्या चीज़, एट टाइगर ड्रॉन्स और एट लॉगर्स हेड। लेकिन यहाँ से एरर करता है क्वेश्चन, क्या चीज़, एरर ये है कि जो दोनों वर्ड है ना, ये वर्ड ही लिखा हुआ कहीं ना कहीं गलत है। ये दोनों वर्ड लिखा हुआ कहीं ना कहीं गलत है। ये जो आप एस देख रहे ना, एस, इसका जो पोजीशन है ना, वही गलत है। एस तो इसमें आता है, लेकिन एस का एक अपना पोजीशन होता है, तो इस केस में दोनों क्वेश्चन करता है ना, एस के पोजीशन को ही चेंज करता है। तो एस के पोजीशन पे ध्यान देना है। ये इडियम से ठीक ना, लेकिन यहाँ इधर पूछता है, इसलिए मैं यहाँ करवा रहा हूँ इधर पे। एट डैगर ड्रॉन्स जो है कहना गलत है। ये जो एस है ना, ये ड्रॉन के साथ नहीं आता, बल्कि डैगर के साथ आता है, होता है एट डैगर्स ड्रॉन होता है। और जो ड्रॉन में एस लगा हुआ है, वो एस जो है डैगर्स के साथ आता होता है एट डैगर्स ड्रॉन। हिंदी क्या होता है, दोनों का सेम होता है, शत्रुतापूर्ण या फिर विरोधी। एट लॉगर्स हेड, यहाँ पे देखिए जो एस का पोजीशन है ना, वो गलत है। जो एस है यहाँ नहीं आता, बल्कि यहाँ आता है, हेड में होता है एट लॉगर हेड्स। एट लॉगर हेड्स। अब दोनों का क्या होता है, मीनिंग दोनों का सेम होता है, विरोधी या फिर शत्रुतापूर्ण। तो एस का पोजीशन पे ध्यान देना है, होता है एट डैगर्स ड्रॉन, ना कि एट डैगर ड्रॉन्स। होता है एट लॉगर हेड्स, ना कि एट लॉगर हेड। उसका देखिए द हैव है, द हैव नॉट है। यहाँ भी ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ ये भी गलत लिखा हुआ है। मैं आपको बता कि द हैव नहीं होता, बल्कि क्या होता है, द हैव्स होता है। द हैव्स होता है, द हैव्स। और द हैव्स इक्वल टू क्या होता है, द रिच।
वहाँ बताया था, देखिएगा द प्लस एडजेक्टिव केस में कि द हैव्स का मतलब क्या होता है, धनी लोग, धनी लोग यानी कि द रिच। होता है क्या चीज़, द हैव्स, ना कि द हैव। तो यहाँ हैव पे एस लगाना पड़ता है। जैसे देखिए हैव जो है हमारा वो वर्ब भी है, हैव क्या है, वर्ब भी है, लेकिन हैव नाउन का भी काम करता है। उस केस में क्या लगाते हैं हम, हैव्स। अब कर देते हैं हैव्स, हैव्स, तो हैव्स का मतलब क्या हो जाता है, रिच से। किसका सेंस आता है, रिच से। ऐसे हैव क्या है, हमारा वर्ब है, और हैव्स क्या है, हैव्स हमारा नाउन है। तो द हैव नहीं होता, हैव तो वर्ब है, इसमें लगा दीजिए एस, क्या हो जाएगा, नाउन होता है द हैव्स। द हैव्स का मतलब क्या होता है, धनी लोग यानी कि द रिच। उस तरह से यहाँ पे देखिए द हैव्स नॉट है, द हैव्स नॉट है, ये जो एस है ना इसका पोजीशन गलत है। द हैव्स नॉट नहीं होता है, बल्कि होता है द हैव नॉट्स। जो एस है वो नोट में लगता है, होता है द हैव नॉट्स, ये सही है। तो एस कहाँ लगता है, नोट में। यहाँ एस लगा हैव में, यहाँ एस लगा नोट में, और द हैव नोट्स इज इक्वल टू होता है द पुअर। ये हो जाता है द पुअर यानी कि गरीब लोग। ये क्या होता है, द पुअर यानी कि गरीब लोग। ये दोनों हम लोग देख चुके थे पीछे उधर। ये हो गया। H9 तक हम लोग देख लिए। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं T9 से आगे का। जितना लोग पीछे देखो तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इधर से नाउन पे। सबके क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है द फर्स्ट इनिंग of the match was very sensational। ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस का है। देखिए क्या है, द फर्स्ट इनिंग, क्या इनिंग होता है, इनिंग सही है, नहीं क्या होता है, इनिंग्स होता है, ना कि इनिंग। क्या होता है, इनिंग्स। यहाँ पे करना पड़ जाएगा आपको इनिंग्स। इसका क्वेश्चन है द कंपनी offers a wide range of product and service at reasonable price। ये क्वेश्चन है यूबीआई का पूछा हुआ। देखिए तो पहला क्वेश्चन क्या है, द कंपनी ऑफर्स ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस एट रीजनेबल प्राइस। देखिए नाउन ग्रुप पे हम सर्विस का यूज़ नहीं करते हैं, नाउन ग्रुप पे हम सर्विसेज का यूज़ करते हैं, ना कि सर्विस का। तो नाउन ग्रुप पे सर्विस गलत है। अगर सर्विस की बात करें तो सर्विस जो है गलत है, नाउन ग्रुप पे यूज़ हम करते हैं सर्विसेज का। किसका यूज़ करते हैं, सर्विसेज का। ये आपका 90 नंबर पॉइंट बन जाएगा कि नाउन ग्रुप पे सर्विस क्या है, गलत सही क्या होता है, सर्विसेज। तो यहाँ पे सर्विसेज होगा, ना कि सर्विस। देखिए एड है, एड क्या है, प्रीपोजिशन के पहले क्या आता है, नाउन। पोजीशन ऑफ नाउन में पढ़ चुके थे, यहाँ हो जाएगा सर्विसेज। यहाँ पे एस लगाना होगा आपको। तो सर्विस नाउन ग्रुप पे नहीं यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, सर्विसेज का। 90 पॉइंट तक वो पॉइंट पे नोट कर लीजिएगा, 90 नंबर। एंड afterward you went there alone in the arcade for a long while standing where he stood remembering
remembering the soft melodious वॉइस। ये पूछा हुआ सिंडिकेट का पूछा हुआ है, सिंडिकेट का पूछा हुआ क्वेश्चन देखिए जरा, यहाँ पे वॉइस है, क्वेश्चन है एंड आफ्टरवर्ड यू वेंट देयर अलोन इन द आर्केड फॉर ए लॉन्ग वाइल स्टैंडिंग वेयर ही स्टूड रिमेम्बरिंग द सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस। देखिए यहाँ पे आफ्टरवर्ड है, आफ्टरवर्ड का तो तत्पश्चात या फिर बाद में, और आफ्टर वार्ड ना तब क्या होता है, आफ्टर वार्ड्स होता है, इसमें एस लगता है, होता क्या है आफ्टर वार्ड्स। ये पढ़ चुके हैं क्या होता है आफ्टर वार्ड्स। तो नाउन के रूप में हम आफ्टर वार्ड का यूज़ नहीं करते, बल्कि किसा करते हैं, आफ्टर वार्ड्स का करते हैं। Organizations are non-productive. Organizations are non-productive and do not want to work hard. Do not want to work hard। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है FCI का क्वेश्चन ध्यान से देखिए। तो ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉन प्रोडक्टिव है, ध्यान से देखिएगा इसको, नॉन प्रोडक्टिव है एंड डू नॉट वांट टू वर्क हार्ड। बताया मैं आपको कि नॉन प्रोडक्टिव मतलब प्रोडक्टिव का जब आप अपोजिट बनाइएगा तो बनता है अनप्रोडक्टिव, ना कि नॉन प्रोडक्टिव। तो यहाँ पे करना होगा आपको अनप्रोडक्टिव, ये भी आप पढ़ चुके हैं, अनप्रोडक्टिव, इसको नोट कीजिए। The customers were asked to give their feedback after using the traffic of the new detergent powder। ये क्वेश्चन पूछा ओरिएंटल बैंक का क्वेश्चन है। ओरिएंटल बैंक का क्वेश्चन है, देखिए तो क्वेश्चन है द कस्टमर्स वर आस्क्ड टू गिव देयर फीडबैक आफ्टर यूजिंग द ट्राई पैक ऑफ द न्यू डिटर्जेंट पाउडर। यहाँ देखिए दिया ट्राई पैक, हम पढ़ चुके हैं कि ट्राई पैक, ट्राई रूम ऐसा वर्ड नहीं होता है, होता है ट्रायल पैक या फिर ट्रायल रूम होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रायल पैक, क्या हो जाएगा, ट्रायल पैक। A miser would never spend so much money. A miser would never spend so much money on health and wellness of the family as he does for the business।
ये क्वेश्चन PNB का पूछा हुआ है। क्वेश्चन है, ए माइजर वुड नेवर स्पेंड सो मच मनी ऑन हेल्थ एंड वेलनेस ऑफ द फैमिली एज ही डज फॉर द बिजनेस। देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन है, ए माइजर वुड नेवर स्पेंड सो मच मनी ऑन हेल्थ एंड वेलनेस। देखिए यहाँ पे वेलनेस को जरा, हेल्थ का मतलब क्या होता है, स्वास्थ्य, और वेलनेस का मतलब भी होता है स्वास्थ्य। क्या होता है, स्वास्थ्य। तो दोनों तो सेम चीज़ है, तो दोनों का यूज करना नहीं होता। वेलनेस के बदले हो जाएगा वेलफेयर। वेलफेयर मतलब हो गया खुशहाली। क्या हो गया, खुशहाली, या फिर इसको कहते हैं लोक कल्याण भी कहते हैं, समाज कल्याण, और खुशहाली भी कहते हैं, फिर समृद्धि भी कहते हैं। तो फैमिली के खुशहाली और स्वास्थ्य, तो यहाँ हेल्थ तो हो गया स्वास्थ्य, वेलनेस भी क्या होता है, स्वास्थ्य। पहले आप लिख लीजिए आप नेक्स्ट पॉइंट, ये आपका हो जाएगा 91 पॉइंट हो जाएगा। एक वेलनेस, एक यहाँ पे सामने वेलफेयर। वेलनेस क्या होता है, स्वास्थ्य होता है। क्या होता है, स्वास्थ्य। और वेल की फिर बात करें तो होता है खुशहाली, समृद्धि, या फिर आनंद कर सकते हैं, इसी को कहा जाता है लोक कल्याण। ये सारे इसके मीनिंग होते हैं वेलफेयर के। तो इस केस में आप वेलनेस का यूज नहीं करना, बल्कि किसका यूज करना है, वेलफेयर का। वेलनेस क्या हो गया, स्वास्थ्य। वेलनेस और हेल्थ का एक ही सेंस है, वेलनेस का यूज करते हैं हम हेल्थ के सेंस में। तो यहाँ ऑलरेडी हेल्थ आ चुका था, वेलनेस नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, वेलफेयर। तो वेलनेस को कहाँ चेंज कर दिए, वेलफेयर। वेलफेयर क्या होता है, खुशहाली, समृद्धि, लोक कल्याण। तो परिवार के खुशहाली और स्वास्थ्य की बात कर रहा है। 91 नंबर पहले ये पॉइंट नोट कर लीजिए, 91, वेलनेस एंड वेलफेयर। वेलनेस क्या होता है, स्वास्थ्य, वेलफेयर क्या होता है, खुशहाली, समृद्धि, लोक कल्याण। तो यहाँ पे हो जाएगा वेलफेयर, ना कि वेलनेस, क्योंकि वेलनेस के लिए तो पहले ही हेल्थ आ चुका वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the lawyer asked the victim to put his sign on the paper। ये भी SSC के किसी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बट किसका है याद नहीं है, SSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है। द लॉयर आस्क द विक्टिम टू पुट हिज साइन। 2 पॉइंट देखिए, पहला चीज़ हम पढ़ चुके हैं साइन के बारे में। साइन क्या होता है, वर्ब होता है। साइन क्या वर्ब, और साइन का नाउन क्या होता है, सिग्नेचर। तो नाउन के रूप में करते हैं किसका, सिग्नेचर का। कोई साइन क्या है, ये वर्ब है। अब देखिए ऑन है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के पहले क्या आता है, नाउन, या हिज देखिए पॉसेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। और पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद भी क्या आता है, नाउन, जो कि फिक्स है। तो यहाँ पे साइन नहीं हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सिग्नेचर, हस्ताक्षर। क्या हो जाएगा, सिग्नेचर, ना कि साइन। ये सही है, यहाँ गलत हो जाएगा, साइन नहीं होगा, वहाँ हो जाएगा सिग्नेचर, क्योंकि वहाँ पे हमें चाहिए नाउन। चलिए the monsoon showers and the fall in temperature have brought a smile on many faces। ये क्वेश्चन पूछा हुआ SBI का। देखिए क्वेश्चन आपके सामने, द मानसून शोवर्स एंड द फेल इन टेम्परेचर हैव ब्राउट ए स्माइल ऑन मैनी फेसेस। यहाँ देखिए द दिया फेल, क्या दिया, फेल। हम पढ़ चुके हैं फॉल एंड फेल।
थोड़ा सा वहाँ पे मिस्टेक हो गया था, आप ध्यान देंगे फिर से उसको इम्प्रूव कर लीजिएगा। आप फॉल फेल पढ़ाए थे मैं आपको, वहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। वहाँ कर देता फेल को नाउन, फेल जब कि वर्ब। फेल क्या है? वर्ब है। फॉल हमारा क्या है? नाउन है। फॉल का मतलब होता है गिरावट। क्या होता है? गिरावट, कमी, ढलान। फॉल का मतलब क्या होता है? गिरावट। और फेल क्या होता है? गिरना होता है। क्या होता है? फेल, गिरना। और फॉल का भेटू भी होता है फेल। फॉल का भेटू भी होता है क्या चीज़? फेल। तो फेल वर्ब है और फॉल क्या है हमारा? नाउन। फेल का मतलब क्या होता है? गिरना। फॉल क्या होता है? होता है गिरावट। तो यहाँ पे फेल नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा फॉल। क्या हो जाएगा यहाँ पे? फॉल। बिकॉज की आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन। प्रीपोजिशन के पहले क्या आता है? नाउन। तो यहाँ पे चाहिए हमें क्या चीज़? नाउन। ये है क्या? वर्ब। तो यहाँ पे क्या डाल देंगे हम लोग? फॉल को, ना कि फेल। तो इंप्रूव कर लीजिए। जहाँ पे फॉल फेल में पढ़ाया था आपको, फॉल नाउन है और फेल क्या है? वर्ब है। वहाँ थोड़ा उल्टा हो गया था। फॉल नाउन है, फेल क्या है? वर्ब है। और फॉल का भी क्या होता है? फेल। तो फेल हो गया वर्ब, चाहिए वहाँ पे नाउन, फॉल। Meals will be served to all guests outside in the terrace if the weather allows us। ये क्वेश्चन कैनरा बैंक का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कैनरा बैंक का, ध्यान से देखिएगा। मेल्स विल बी सर्व्ड टू ऑल गेस्ट्स आउटसाइड इन द टेरेस इफ द वेदर अलाउज अस। यहाँ देखिए मिल्स है, जो कि मैं आपको नहीं पढ़ा पाया, नोट कर लीजिए। 92 नंबर पॉइंट आपका। 92 नंबर पॉइंट क्या है कि मील क्या होता है? भोजन। तो मेल्स जो है वो गलत है, होता क्या चीज़ है? मील। क्या होता है? मील। मिल्स क्या है? गलत है, होता क्या है? मील। तो आपको मिल्स क्या है? मील क्या है? भोजन। तो भोजन जो होता है मील, उसमें एस नहीं लगाना पड़ता, चूँकि उसे मटेरियल नाउन के अंतर्गत ही रखा जाता है। जो मटेरियल नाउन है वो क्या होते हैं? अनकाउंटेबल। उसका हम पुल्डल नहीं बनाते हैं मटेरियल नाउन का, तो इसे भी मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखा जाता है, इसलिए यहाँ मिल्स नहीं होता बल्कि क्या होता है? मील। इसी तरह के देखिए 93 नंबर आपके सामने फूडिंग। तो फूडिंग भी गलत है, होता क्या है? फूड। फूड भी क्या होता है? भोजन। ये भी क्या है? मटेरियल नाउन है। ये भी क्या होता है? सिंगुलर। तो फूडिंग नहीं होता, क्या होता है? फूड। तो अगर आपको लिखा कहीं मिल जाए फूडिंग्स, तो ये भी गलत हो जाएगा। ना फूडिंग होता है ना फूडिंग्स होता है, ये भी गलत, ये भी गलत। ना फूडिंग होता है ना फूडिंग्स होता है, बल्कि होता क्या है? फूड। तो फूडिंग या फूडिंग्स को कहाँ बदल देना है? फूड में। और मिल्स कहाँ देना है? मिल में। दोनों क्या होता है? मटेरियल। दोनों क्या होता है? सिंगुलर। तो मिल्स नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा? मिल। तो यहाँ कर दीजिए आप मिल। 93 पॉइंट तक नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन देखिए आगे। We came to a halt at crossroad with heavy traffic। ये क्वेश्चन पूछा हुआ MTS का, तो ध्यान से देखिएगा। we came to a halt at crossroad with heavy traffic। यहाँ देखिए क्रॉस रोड है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। क्रॉस रोड होता है बल्कि क्या होता है? क्रॉस रोड्स। क्या होता है? क्रॉस रोड्स होता है। तो यहाँ पे कर लीजिए क्रॉस रोड्स। इसमें एस लगाना पड़ता है, नाउन ग्रुप पे जब यूज कीजिएगा तो क्या लगाना पड़ता है? एस। हम जानते हैं प्रीपोजिशन के बाद और प्रीपोजिशन के पहले क्या आता है? नाउन। तो यहाँ हो जाएगा क्रॉस रोड्स, ना कि क्रॉस रोड। नोट कीजिए।
द ब्यूटीफुल surrounding of the place enchanted me very much। ये एसओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेक्शन ऑफिसर का। एसओ हो गया सेक्शन ऑफिसर, इस सेक्शन ऑफिसर का क्वेश्चन है। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस एंचेंटेड मी वेरी मच। यहाँ देखिए सराउंडिंग जब पढ़ चुके, सराउंडिंग, बिलोंगिंग, इनिंग, ये सब क्या लेता है अपने साथ, एस लेता है। टीचिंग्स, प्रोसीडिंग्स, ये सब एस लेकर के आता है। सराउंडिंग नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सराउंडिंग्स। लेकिन फूडिंग नहीं होता है, फूडिंग्स, फूडिंग का होता है फूड, यहाँ करना पड़ेगा सराउंडिंग्स। एक सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, हिज पावरफुल डिजायर brought about her downfall ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखिए, हिज लस्ट फॉर पावर, brought his downfall। ये सीजीएल पीटी का क्वेश्चन है, सीजीएल में सीजीएल पीटी। देखिए ध्यान से, हिज पावरफुल डिजायर में पढ़ा का पावरफुल डिजायर नहीं होता, बल्कि क्या होता है, डिजायर फॉर पावर होता है, डिजायर फॉर पावर होता है। यहाँ कर दीजिए डिजायर फॉर पावर, पावरफुल डिजायर नहीं होता, बल्कि क्या होता है, डिजायर फॉर पावर होता है। उसी तरह से हिज लस्ट फॉर पावर, तो लस्ट फॉर पावर नहीं होता, बल्कि क्या होता है, डिजायर फॉर पावर होता है। तो लस्ट को कर दीजिए डिजायर, बाकी सब कुछ सही है। लस्ट फॉर पावर नहीं होता, क्या होता है, डिजायर फॉर पावर। नोट कीजिए इसको। अब 93 नंबर पार्ट देखिए, 2-3 पॉइंट और बचा हुआ, इसको भी देख लेते हैं। 93 नंबर देखिए, माइल्ड स्ट्रॉन्ग एयर या फिर ब्रीज, स्ट्रॉन्ग एयर या फिर ब्रीज, ये गलत है। देखिए एयर और ब्रीज होता है हवा को जो मंद जो का होता है, जो हल्का हल्का हवा जो चलता है ना, ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवा चलती है, मंद हवा, धीमी हवा जो होती है, धीमी गति से जो हवा आती है हमारे पास, वो कहलाती है एयर या ब्रीज। एयर ब्रीज क्या होता है, जो धीमी गति से हमारे पास हवा आती है, जो धीमी गति से हो, मंद गति से हो, जो ठंडी ठंडी हवा हो, जो आपको अच्छी फीलिंग दे, वो क्या होती है, एयर या ब्रीज। तो उसे उसके साथ स्ट्रॉन्ग का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो मंद गति से आती है, धीमी गति से आती है, इसलिए इसका यूज़ करते हैं माइल्ड का या फिर लाइट का या फिर जेंटल का। तो आप एयर या ब्रीज के साथ यूज़ कर सकते हैं, माइल्ड, लाइट, जेंटल प्लस एयर या ब्रीज। एयर या ब्रीज क्या हो गया, तो ठंडी ठंडी हवा जो धीमी गति से चलती है, मंद गति से, जिससे आपको फील करने से अच्छी फीलिंग आती है इसके लगने से। तो स्ट्रॉन्ग एयर ब्रिज नहीं होता। तो एयर और ब्रिज के साथ हम कभी भी स्ट्रॉन्ग का यूज़ नहीं करते हैं। तो एयर ब्रिज क्या होती है, ये होती है माइल्ड होती है, लाइट होती है, जेंटल होती है, ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवा होती है। तो यहाँ पे कभी भी एयर या ब्रिज के साथ आपको स्ट्रॉन्ग यूज़ नहीं करनी है, और क्या करनी है, माइल्ड का कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं, ब्रिज जेंटल कर सकते हैं। माइल्ड, लाइट, जेंटल, एयर या ब्रिज। जो हवा बहुत ज़्यादा तेज़ गति से चल रहा हो तो एयर या ब्रीज नहीं कहलाता, वो कहलाता है विंड। क्या कहलाता है, विंड, WIND, विंड कहलाता है। जब क्या होता है, जो बहुत तेज़ गति से हवा चलती है तो क्या कहलाता है, विंड। तो विंड के साथ आप माइल्ड, जेंटल या फिर लाइट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कहीं लिखा मिल जाए माइल्ड विंड,
जेंटल विंड या फिर लाइट विंड, तो गलत कर देना है, क्योंकि इन तीनों में से किसी का भी यूज़ हम विंड के साथ नहीं करते। क्योंकि विंड क्या है, जब हवा तेज़ गति से चले, जब हवा धीमी गति से चले, मंद गति से चले तो कहलाता है एयर या ब्रीज। उसके लिए यूज़ करते हैं हम माइल्ड का, लाइट का, जेंटल का। चूँकि क्या है, धीमी गति चलती है, नम्र गति से चलती है, मंद गति से चलती है। बट जब हवा तेज़ गति से चले तो एयर नहीं कहलाता है, ना ही ब्रीज कहलाता है, बल्कि क्या कहलाता है, विंड कहलाता है। और इसके साथ हम लोग माइल्ड, जेंटल, लाइट का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग का, स्ट्रॉन्ग विंड। जब हवा तेज गति से चले क्या कहलाती है, स्ट्रॉन्ग विंड। और उसे एयर नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं, हम विंड का कहते हैं। तो विंड के साथ हम स्ट्रॉन्ग का यूज़ करते हैं, और एयर और ब्रीज के साथ यूज़ करते हैं किसका, माइल्ड, लाइट और जेंटल का। इसके साथ हम कभी भी स्ट्रॉन्ग का यूज़ नहीं करेंगे, और इसके साथ हम कभी भी माइल्ड, जेंटल और लाइट का यूज़ नहीं करेंगे। 95 देखिए, जो ये स्ट्रॉन्ग विंड है आपका, जो स्ट्रॉन्ग विंड है, इसी का एक दूसरा नाम है स्टॉर्म, यानी कि तूफान, आंधी। किसका, स्ट्रॉन्ग विंड। जब वह बहुत तेज़ गति से चलती है तो क्या कहलाती है, विंड। जब वही विंड स्ट्रॉन्ग हो तो क्या हो जाता है, स्टॉर्म, यानी कि आंधी, तूफान। तो आप स्ट्रॉन्ग विंड भी कह सकते हैं और स्टॉर्म भी कह सकते हैं, लेकिन कभी भी विंड के साथ इनका यूज़ मत कीजिएगा, और एयर और ब्रीज के साथ इसका यूज़ मत कीजिएगा। एक 96 आपका इसी टाइप का देखिए, गस्ट। गस्ट क्या होता है, हवा का तेज होका। जब हवा का तेज होका आए तो वो कहलाता है गस्ट। क्या कहलाता है, गस्ट। तूफान हो तो स्टॉर्म कहिए, या फिर स्ट्रॉन्ग विंड कहिए। ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवा चल रही हो, मंद गति से, धीमी गति से, तो कहते हैं माइल्ड, लाइट, जेंटल, एयर या ब्रीज। और गस्ट क्या होता है, हवा का तेज झोंका, हवा का तेज झोंका। अब लगभग आपका नाउन समाप्त हो गया। अब किसी भी टीचर का कोई भी क्लास में उठाई, चाहे कोई भी बुक उठा करके आप प्रीवियस आप क्वेश्चन का बना सकते हैं। नाउन का आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। आपका नाउन एंड हो गया, अब कोई नया चैप्टर आपका चलेगा। आप किसी भी बुक को उठा के बना सकते हैं, किसी टीचर का बुक बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। एक आध दो पॉइंट हो जो फंसे तो बाकी सारा क्वेश्चन आपका बनेगा। आपका नाउन समाप्त हो गया, अब कोई नया चैप्टर चलेगा आपका।